अच्छा जी, लेकिन पीटीआई का मामलात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है, जहां पर इदारों से टकराव की सियासत के इल्ज़ामात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगना शुरू हो गए हैं, जिसने पार्टी के लिए मुश्किलात को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया। आप सबको याद होगा कि DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें पार्टी की सियासत और सियासी अप्रोच पर बहुत सख्त मायूसी और कुछ हद तक गुस्से का इजहार भी किया गया था। और अब ये इत्तलात आ रही है कि पार्टी के अंदर कुछ सीनियर रहनुमा बानी PTI की तरफ से जो बयानात जारी किए जाते हैं एक्स पर, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन साथ शिकवा भी कर रहे हैं कि वो कई मामलात पर बानी PTI से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनकी जो राय है वो अमली फैसलों के ऊपर या अमली तौर पर पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा कोई मसले मसाइल क्रिएट नहीं करती, तो इतना ज़्यादा सख्त अप्रोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब PTI का जलसा होता है पेशावर में गुज़श्ता रोज़, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी उन्होंने काफ़ी सख्त लहजा इख्तियार किया DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद। तो सियासी जो तज्जियाकार हैं वो इस बारे में कह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में PTI के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, और जो गरज बरस उनके जलसे में हमें सारे रहनुमा से देखने में मिली और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसके बाद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसी पर बात कर इस वक्त मौजूद है फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इसी को देखते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़रा साइड पर होकर सोच रहे होते हैं। फैसल साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि आप को लगता है कि PTI के ऊपर कोई पाबंदी लग सकती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हल्की हल्की ये बातें जो है ना होना शुरू हो गई हैं कि शायद PTI के ऊपर अब पाबंदी लग जाए। PTI पे पाबंदी तो ऑलरेडी लगी हुई है। PTI पे तो ना उनका निशान है, ना पार्टी के इलेक्शन जो हैं वो रिकग्नाइज हुए। तो ये तो पार्टी पे पाबंदी जो है प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। 8 फरवरी 2024 को लोगों ने फिर भी वोट दिए, और सियासी जमातें ना इस तरह से ख़त्म होती हैं, ना कभी हुई हैं, ना होंगी। सियासी जमातें जो है अपनी सियासत की भेंट चढ़ती, और अगर गलतियां हो तो वहाँ पे लोग उनको बुलाते, जैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन ख़त्म हो गई है और मुस्लिम लीग नून बाकी तीनों सूबों में नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सख्ती से या इस किस्म के इक़दाम से तो फैसल साहब, जारहाना जो अल्फाज इस्तेमाल किया जाते हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर कुछ इख्तलाफात भी हैं। पार्टी की जो सीनियर क़यादत है, ये जो सीनियर रहनुमा है, वो भी इस तरह के बयानात जो बानी PTI की तरफ से आते हैं, सख्त बयानात, उनसे परेशान है, लेकिन बेबस दिखाई देते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? पता नहीं, अब वो कोई नाम तो नहीं दिया, लेकिन जाहिर है हर किसी की ओपिनियन होती है, लेकिन अल्टीमेटली तो जाहिर है वही होगा ना जो इमरान खान चाहेंगे। इख्तलाफ जो है, अगर कोई कहता है या कोई समझता है कि ठीक नहीं है, तो सियासी जमातों में तो ये होता है। अगर वो भी इस किस्म की बात है, इसमें कौन सी कोई ऐसी चंबे की बात है या कोई इसको कहें कि अनएक्सपेक्टेड बात है, तो ऐसा ही होता है। सो वन नीड्स टू रियलाइज के सियासी जमातें कम मिलती है ना, वहाँ पे ऑर्डर नहीं चलते हैं, और वहाँ पे लोग मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं, और ओपिनियन को सुनना चाहिए। इसीलिए जो है डेमोक्रेसी और सियासत जो है वो निज़ाम ऐसा है जो डिवाइस किया गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इस तरह का पॉइंट होना चाहिए कि आपके पास इतनी स्पेस हो कि आप इख्तलाफ कर सके, लेकिन मिसालें हमारे मुल्क के अंदर जो है ना सियासी जमातों में कम नज़र आती हैं। अच्छा फैसल साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत अब ये कह रही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे या जो प्रॉबिलिटी मौजूद थी कि PTI के साथ कुछ मुज़ाकरात हो सकते हैं, अब तो वो मुकम्मल तौर पर हुकूमती रहनुमा कह रहे हैं कि वो बंद हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब PTI की तरफ से कोशिश की जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए? देखिए, हुकूमत कहे भी तो मुज़ाकरात के अलावा तो कोई बात तो होती नहीं है ना। तो सियासत में तो मुज़ाकरात ही होंगे। अगर हुकूमत ये कहेगी कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो उसका नुकसान हुकूमत को होगा। PTI तो अपोजिशन पार्टी है, वो तो फिर इस तरह से जलसा जुलूस करते रहेंगे, जैसे कल हुआ है। एक बड़ा जलसा हुआ है, बड़ा इफेक्टिव जलसा हुआ है। तो अगर बातचीत नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली भी बैठ के बात करनी है, उसके अलावा तो कोई और हल और हमेशा मुज़ाकरात से ही फैसल साहब रास्ता जो है वो निकलता है। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, सेनेटर फैसल वावडा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और अब वो कह रहे हैं कि एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा, कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्तियां होंगी, -1 ना हुआ तो फिर पूरी जमात माइनस हो जाएगी।
पहले नंबर पर नाअहलियां हैं, दूसरे नंबर पर पाबंदी लगेगी और फिर तीसरे नंबर पर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये वही फैसल वाडा साहब है जिनकी जो कई भी बातें हैं वो सारी सच हो जाती हैं एक टाइम पर आके। अच्छा, लगता है ऐसा पैगाम रसाने के लिए समटाइम्स कहते हैं लोग, उन्होंने बता दिया क्या क्या होने वाला है, इस्तेमाल किया जाता है। और फैसल वाडा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है ना, जो खबरों के जराए मौजूद हैं, गीदड़ सिंह उनके अपने, ये गीदड़ सिंह की नहीं, ये असल में खबरों के जराए हैं, उनके अपने कॉलीग्स कहते हैं कि भाई हमारे पास वो वाले जराए मौजूद नहीं है। अच्छा फैसल साहब, आपकी तरफ मैं आ जाती हूँ। हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई जो है ना वो सियासी जमात की तरह नहीं चल रही है, यानी कि वो कन्वेंशन सियासत होती है ना वो नहीं कर रही है। इसका जवाब क्या देंगे आप? देखिए, हुकूमत क्या चाहती है कि सियासी जमात वो जमात है जो कि सरेंडर कर जाए अपनी स्टांस से या अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए, तो वो सियासी जमात होती है। जैसे कि हुकूमती जमातें हैं, तो ऐसी जमात तो पीटीआई नहीं है। पीटीआई तो एक स्टांस है, पॉलिटिकल स्टांस उनका है, बड़ा फर्म है, लोगों में एक्नॉलेज करते हैं, लोगों में पॉपुलर है। हुकूमत के पास काउंटर नैरेटिव नहीं है, ना ही सियासत का तोड़ है इमरान खान की, तो इस किस्म की बातों से तो कुछ नहीं हासिल होना। पीटीआई एक सियासी जमात। फैसल साहब, हुकूमत के पास आप कह रहे हैं काउंटर नैरेटिव नहीं है, लेकिन हुकूमत एक बात कर रही है कि आने वाले दिन जो है ना वो पीटीआई के लिए सख्त होने वाले हैं। डीजीआई एसपीआर की एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, फिर आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से पेशावर में जो जलसा हुआ, वहां पर जो तकरीरें हुई, उसके बाद अब मजीद सख्त से क्या मुराद है? आगे थोड़ी सख्ती है, इससे ज्यादा क्या सख्त होना है? तो फिर लोगों को फांसियां देना शुरू कर दें। इसके अलावा तो फिर सख्ती को रह नहीं गई, जो हुई नहीं है। लोगों के जान माल इज्जत आबरू भी तो नहीं छोड़ी गई। झूठी सजाएं दे के हजारों लोगों को कैद भी किया गया है। इमरान खान समेत दूसरी लीडरशिप को जेल में रखा गया है 2.5-3 साल से। तो उससे क्या मजीद सख्तियों से क्या? फैसल साहब, सख्तियों की भी तो डिग्रीज होती है ना। ये तो आप एक्सट्रीम की बात करें कि फांसियां चढ़ाना शुरू कर दे, उससे पहले ये जो पाबंदियों की बात करें कि पीटीआई को बिल्कुल ही स्पेस ना दी जाए कि वो अपनी सियासत कर सके, ये भी हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्की सियासी हालात, अब आपको क्या लगता है, क्या मजीद पोलराइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं और इसका हल क्या है? क्या पीटीआई के पास इसका हल मौजूद है? कोई मुफाहमत हो सकती है? देखिए, मुफाहमत मुमकिन हो ना हो, लेकिन हल तो फिर गुफ्तगू में ही है ना, टॉक्स में है, मुज़ाकरात में है। सियासी जमातों के पास तो फिर यही एक हथियार होता है, उसके अलावा कोई और हथियार होता नहीं है जो उसको अडॉप्ट करके आगे जाया जा सके। एक यही वाहिद हथियार होता है जिस पे बैठ के बंदा आगे जा सकता है। और सियासी जमातें जो हैं या सियासतदान है, वो तो गुफ्तगू से आगे मामलात निकालते हैं। ठीक है फैसल साहब, चलें थोड़ा सा अपनी जमात का अगला लाहे अमल बता दें। क्या कोई सड़कों पर निकलने का इरादा है? एहतजाजी तहरीक की कोई तैयारियां हो रही हैं या क्या हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाजी तारीख इस वक्त आज की तारीख में मुमकिन हो सकती है। तंजीम जो है वो फॉल नहीं है पीटीआई की, और एक बड़ी एहतजाजी तारीख जो है केपी की हद तक तो चल सकती है, लेकिन बाकी जगहों पे मुश्किल है कि कोई इफेक्टिव बात हो। लेकिन इसमें अगर तहरीक चलती है या लोग अपना मतवा नजर बयान करते हैं इकट्ठे होकर, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सियासी एक्टिविटीज की इजाजत देनी चाहिए हुकूमत को। उसमें जो है वो हर वक्त परेशान या घबराने की जरूरत नहीं होती, परेशान रहने की जरूरत नहीं होती। सियासी एक्टिविटी से किसी का कुछ भी नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है। आई विश कि सब जो है ना इस सारे मामले को आपकी तरह ले रहे हो, पीटीआई के लोग, जिस तरह से आपने इस सारे मामले को डिस्कस किया हमारे साथ। फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है, या हम कह सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पीटीआई के लिए चल रही है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये बात की है कि भाई -1 जो है वो नहीं होगा, जबकि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि अगर -1 नहीं हुआ तो फिर माइनस पार्टी होगी। पार्टी से ज्यादा तो उनके लिए कंसर्निंग सिचुएशन चल रही है। ठीक है ना, अब इस तरह के मामलात फिर चलते ही रहते हैं।